नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। वो तो इसके बेस है, आप लोगों की संख्या बल बढ़ती है तो उधर मैंने सोचा भी बीच में है तो, लेकिन पीछे से जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा ना, वो इस पे दिक्कत करेगा, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। मैंने जब आप लोग आए लगाना पड़ेगा पूरा। हाँ, तो सेटअप थोड़ा सा करना पड़ेगा, अपोजिट हो जाएगा। नहीं, पीछे तो कुछ लग जाए ना, फिर रोशनी नहीं आएगी, क्लियरिटी कम हो जाएगी। ओम जी दिव्य आश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। आज से पवित्र मार्ग शीर्ष का पावन महीना प्रारंभ होता है। जो कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण प्रेमी हैं, कृष्ण की आराधना करते हैं, उन सबके लिए ये जो मार्ग शीर्ष का पवित्र मास है बहुत ही पावन है, पवित्र है। और आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी कृष्ण प्रेमी उन्हीं सबके को समर्पित किया गया है। तो अवश्य इसको देखिएगा और दूर दूर तक अवश्य पहुंचाइएगा। में अभी सत्र का समय हो रहा है। जो लोग हमारे साथ साएं जुड़े थे, शीघ्रता दिखाते हुए जल्दी से जुड़ जाइएगा और जिनके प्रश्न हो वो पेपर पे नोट डाउन कर लीजिएगा। सत्र के उपरांत आपके प्रश्न अवश्य लिए जाएंगे। लंबी गहरी श्वास से ध्यान लगा लीजिए। दिक्कत उधर तो चेंज भी कर सकती है उधर, ठीक है। लंबी गहरी श्वास, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं, वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तमेति, नान्याः पन्था विद्यते अनाय, नान्याः पन्था विद्यते अनाय। हम हमारे वॉलेंट्री ऑर्गन्स को जितना हल्का रखेंगे, उन पर लोड कम डालेंगे, तो उतना अच्छा हमारा जो शरीर रूपी गाड़ी है वो माइलेज अच्छा देगी, उसमें कचरा कम आएगा, डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा, मेडिसिन कम लेनी पड़ेंगी। नियम पूर्वक अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो ही ये संभव है। और नियम का उल्लंघन जिस दिन आप प्रारंभ कर देते हैं, उस दिन से क्षतिग्रस्त होनी
प्रारंभ हो जाती है। या गाड़ी आपकी, तो गाड़ी का आप जब तक माइलेज अच्छा चाहते हैं, एक ही हाथ में साधिएगा, दूसरों को देना प्रारंभ मत कीजिएगा। मतलब आपका जो ब्रेन है, आपका स्वयं का अधिकार उस पर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम किसी और चीज को देखकर आकर्षित होकर, प्रभावित होकर, दूसरे के प्रभाव में आकर अपना स्वभाव चेंज कर दें, अपना आहार, अपना व्यवहार, अपना जीवन यापन, हम दिनचर्या चेंज कर दें। ठीक है, ये जीवन में याद रखिएगा। साध कर चलना है, घोड़े की लगाम की तरह आपको साधना है। ठीक है, भगवान कृष्ण भी सातों घोड़ों को साधने की बात कर रहे हैं, सातों जो चक्रास है उनको साधने की बात कर रहे हैं। कृष्ण की बात हो, मार्गशीर्ष का महीना ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। उनका आपको नाम जब अवश्य करना है। गीता और बहुत कुछ बताया है हमने, उसमें अवश्य देखिएगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए, आज की जो वीडियो में बहुत कुछ चीजें बताई गई हैं, सभी के लिए बहुत हितकारी है, सभी को करना चाहिए। तो मैं लगातार यहाँ से निरंतर कह रहा हूँ, जितने भी हमारे सनातनी हैं, आप जो कुछ भी चीजें कर रहे हैं, पूजा पाठ, माला, तीर्थ, परिक्रमा, स्नान, दान पुण्य, व्रत उपवास, कथा अनुष्ठान, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में कितने पशु पक्षियों की बलि का पाप, हत्या का डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आ रहा है, तो पूर्व में की गई गलती सारी माफ हो जाएंगी। आगे आपने बिल्कुल भी नहीं करना है जीवन में। अंडा मीट मछली का सेवन किसी रूप में नहीं होना चाहिए अगर आप सनातनी हैं। बहुत तकलीफ होती है, चाहे आप किसी भी कास्ट से आते हैं, किसी भी जाति से आते हैं, किसी भी मजहब से आते हैं, किसी भी पंथ से आते हैं, अगर आप मनुष्य हैं तो आपका ये परम कर्तव्य है। प्रकृति की रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है, परम धर्म है। यही कृष्ण बता रहे हैं, यही कृष्ण कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए महाभारत होती है, क्योंकि धर्म का उद्धार होना है। धर्म इस संसार में फैले मात्र, अधर्म 1% भी ना उग पाए तो ये अधर्म ही तो है। बोलो, किसी जीव की हत्या करना, पाप करना, और उसके साथ एक के बाद एक चीजें जुड़ती जाती, क्योंकि मैं हमेशा क्या कहता हूँ, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ईच अदर। अच्छा करेंगे तो अच्छी चीजें जुड़ती चली जाएंगी जीवन में आपके, बुरा करेंगे तो बुरी चीजें जुड़ती चली जाएंगी। जैसे एक व्यक्ति झूठ बोलता है, सैकड़ों झूठ बोल डालेगा वो, एक झूठ को छुपाने के लिए, और सत्य बोलते चले जाएंगे। एक भी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्टेड है ना, इसलिए। तो अच्छी चीजों से हमेशा कनेक्टेड रहकर अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाते रहिएगा, अपनी संभावनाओं को बढ़ाइएगा, अपने व्यक्तित्व के जितने भी संभावनाएं बेहतर बनाने के लिए हो सकती हैं, वो सब कुछ कीजिए। करना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर को सेवा में लगाना है। जिस भी रूप में आप सेवा कर सकते हैं, उस रूप में प्रकृति की सेवा करते रहिए। परमेश्वर की पूजा प्रतिष्ठा स्वयं ही हो जाएगी, स्वतः हो। भैया कर ली, रुकना नहीं है भैया। आपके मित्र नहीं आए, फोन नहीं किया, या उन्होंने नहीं उठाया, या आपने नहीं उठाया आज? अच्छा, बात हो गई थी। क्योंकि हो सकता है मैं एक आध दिन की छुट्टी करूंगा यहाँ से, समझ गए आप? ठीक है, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत इस समय एक भी समय को, एक एक पल को, एक एक मिनट को बहुत ही आ जाओ रिवर्स, इसको शून्य बनाना है बहन जी, ऐसे
केवल उठाना नहीं है, इसको सर्कल बनाना है ना, ये ऐसे करके जितना। और कोहनी यहाँ मत रखो, हाथों को यहाँ रखिए आप, ठीक है। और कोहनियाँ अंदर, बहन जी कोहनियाँ अंदर, ठीक है। कुछ दिन आप मेरे सामने आगे बैठ जाइए, ठीक है। चलिए, दोनों हाथ पास में रखिए। ये छोटी छोटी चीजें ही जो गलती हो रही हैं, इनको सुधार लेना है, लाभ पूरा मिलेगा। क्या मानसी नहीं, वो नहीं आ रहा भैया? अच्छा हाँ, मंडे, अच्छा अच्छा। अब देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सनातनी हैं तो बहुत सारे बच्चे पैदा कर लीजिएगा, लेकिन बस इतना जरूर कहूँगा, मैं हमेशा ये कहता हूँ, देखिए जैसे गुरु के सभी बच्चे एक से होते हैं, माता पिता के सभी बच्चे एक से होते हैं। सूरज कभी भी भेद नहीं करता किसी को रोशनी देने के लिए, भले ही कोई उसको जल अर्घ दे, उसकी पूजा प्रार्थना करे या ना करे। बोलो, इसी प्रकार से सब है, जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सभी भाई बहन हैं, सभी अपने हैं, कोई गैर नहीं। कभी किसी को गैर मत समझिएगा, सबको अपना ही मानिएगा। आपके ही फैमिली है, आपके ही परिवार है, आपके ही बच्चे हैं। इनको मना आ गया, चलिए मेरा मन नहीं कर रहा है। अभी मैंने एक सेकंड पहले यही कहा था कि देखिए स्किप ना हो, छुट्टी मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने अगर करी तो फिर वो छुट्टी मानी जाएगी, ठीक है। और आपके तरफ से छुट्टी होगी तो इतना टाइम नहीं मिला था, प्रयास तो बहुत किया था, आ नहीं पाया। कभी कभी तो शाम को बोल दिया हमसे कि हाँ हम आ रहे हैं, मॉर्निंग में नहीं आ पाते, जबकि वो मॉर्निंग वाली क्लासेस उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, सवेरे स्नान कर आप फारिग हो गए, अब आपको वो समय बच गया। कितना समय बच गया है? 1 घंटा 1.5 घंटा बच गया आराम से। तो इसलिए प्रातःकाल जल्दी से, जो लोग सूरज अभी जो पहले आज की वीडियो देखी, बहुत सी चीज़ें उससे कनेक्टेड हो रही हैं, तो मैं नहीं चाह रहा कि यहाँ से चीज़ें बताऊँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ आ रहे हैं योग में, तो स्नान इत्यादि कर लिया आपने, तो आपका समय भी बच गया और रोग भी जल्दी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग सूरज से पहले उठ जाते हैं, और सूरज यानी कि जैसे पशु पक्षी हैं ना, सूरज उगते ही चरना प्रारंभ कर देते हैं, ऐसे ही मनुष्य की प्रवृत्ति है तो वो भी जीव ना, ठीक है। बस हमारा शरीर देह अलग, और जैसे ही सूरज अस्त होता है, बस यहीं से हम जानवर बनना शुरू हो जाते हैं। यही अपनी जो स्वभाव अब जो नया पैदा हो गया इन 20-25 वर्षों में, इसको हमें बदलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अभी ये बच्चे जो हैं वो इसी एज में है ना, इसी के साथ पैदा हुए, तो क्या है कि इनके वो ब्लड में आ गया, इनके स्वभाव में आ जाएगा। अब मैं ये कहूँ ब्लड में तो नहीं आया, इनकी जीन्स में तो नहीं आया, किंतु इनके स्वभाव में इतना भर गया, रम गया, अब इससे भिन्न ये देख नहीं पाएंगे। और देखने के लिए सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, गुरु की शरण में रहना पड़ेगा, तब जाकर चीजें ठीक होती हैं। एक पैर सुन लो क्या, ठीक है। लंबी लंबी श्वासों के साथ शीघ्रता कर लीजिएगा, अपनी ओर खींच कर रखिएगा पैरों को, भीतर श्वास भर के रखिए। जब हम ओम चैंट करते हैं, श्वास रोक के रखिएगा। जब हम ओम चैंट करते हैं, लंबा गहरा ओम
प्रणाम करते हैं उससे हमारे बहुत सारे रोग दूर होते हैं। अगर हम ये कहें कि चक्रास सक्रिय होते हैं, अगर हम कहें 5 वॉलेंटरी ऑर्गन्स हमारे घुटने पकड़ लीजिए। हमने ऐसे बता दिया तो ऐसे ही पकड़ो, ठीक है। ऐसे पकड़ के आप घुटने चला ही नहीं पाओगे, ठीक है। हाथ में आना चाहिए, ठीक है। खाली तो घूम रही है कोई, इसकी अंदर हड्डी ऊपर से खाली तो मूव हो रही है। क्या ये ठीक कह रहे हैं? और कुछ है हड्डी थोड़ी ना मूव हो रही है। हड्डी तो मूव हो रही है, ऊपर वाली कटोरी। हाँ। और क्या क्या घुमाना चाह रहे हैं? और इसके अंदर भी जा रहे हैं? खाल मूव हो रही है ना, मैं ये कह रहा हूँ। खाल नहीं, ये अंदर हड्डी हिलेगी, देखो आप। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नहीं मैं गलत कुछ कर रहा हूँ? मैं देख लूंगा आके। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। आप कहाँ हैं? तो क्यों हिलाएगा? मैं पकड़ने की टेक्निक देखो यही है। ये ऐसे पकड़ना है, देखो ये आगे हाथ में आगे हाथ में, हाँ तो ऐसे ऐसे पकड़ो। अभी देखो एहसास नहीं हो रहा है कि ये मूव हो रही है। अब हुआ भैया का हो गया, सबका हो गया, चटकनी सी हल्की से। ठीक है। कस के पकड़ना है, ऐसे उंगली अलग मत करो, इससे तरह से चिपका के रखो उंगलियों को, तो आपके आराम से। हाँ तो पैर तो ढीले छोड़ना पड़ेगा। आप टाइट कर लोगे पैर को तो कैसे मूव कर देगी? पैर तो ढीले छोड़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा आपने बोला। हाँ साइड कोई तो मूव हो रही है। हाँ साइड। और क्या चाह रहे हो? क्या ना पता नहीं ना कितनी घूम जाती है। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ऐसे पूछते रहेंगे तो और लोगों को भी जिज्ञासा शांत हो जाती है। ये इतनी हो रही कम, हाँ कोई बात नहीं। ये हाँ कुछ कह रहे हैं? जैसे एक पैर पकड़ लिया हमने दूसरे हाथ से, हाँ तो वहाँ तो ज़्यादा अच्छे से घूम रही है। आपको फील हो रहा है ऐसा? आप पैर ढीला छोड़ दीजिए, ठीक है। आप दोनों पकड़ लीजिए एक बार में। चलो मुझे ये मैं देख उधर रहा था, आवाज इधर से मैंने कहा आवाज कैसे बदल गई। हाँ क्या कह रहे थे आप? कटोरी मतलब पूरी पकड़नी होती है। हाँ कस के पकड़ लीजिए उसको छोड़ना नहीं है। अब आई शरीर में थोड़ी गर्मी आई, ठीक है। अब आज जाते तो मैं सूर्य नमस्कार आज बताता, है ना, लेकिन अब क्या ही बताऊं मैं, ऐसे स्किप कर देते हैं जैसे। तो तेरे बेटे को कुछ प्रॉब्लम हो गई इसलिए। अच्छा ठीक है। इसके पेट में दर्द था। चलिए पेट के बल लेट जाइए बहुत शीघ्रता से। भुजंगासन, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो जाइए। आप इधर सामने जगह बहुत तेरी। पूछो भैया इधर आ जाओ आप। चलो आप यहाँ भी धूप आ रही वैसे आ रही पूरी, ठीक है। तो आपने क्या करना, दोनों पैरों को मिला लेना है, ठीक है। और हथेली के ऊपर हथेली और उसके ऊपर ठोड़ी, ठीक है। और श्वास भरेंगे। जब श्वास भरकर ऊपर उठेंगे और आपकी नाभि जो होगी वो आसन को स्पर्श करेगी, नाभि नहीं उठाना है, ठीक है। और श्वास भरिए, ऊपर श्वास रोक के रखिए, मेरे साथ कीजिए, पैर एड़ी मिला के रखिए। इनहेल अप 1 2 3 4 5 6, थोड़ी ऊपर की ओर 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस आइए, पैर मिलाइए पीछे, पंजे मिलाइए, अंगूठा बेटा। इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इतनी देर तो श्वास रोक पा रहे हैं सभी लोग, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ पार्श्व में ले आइएगा,
बिल्कुल चेस्ट से आपके अंगूठे स्पर्श करेंगे, ठीक है, और कोहनियां अंदर की ओर, थोड़ी आसन पे, और वही प्रोसेस करेंगे जो अभी किया था। इनहेल यानी श्वास लेना, इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए वापस आइए, पैर मिला के रखिए। अलग क्यों हो जाते हैं पैर? इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार और दोहराएंगे, कोहनियां अंदर की ओर चिपका के रखिएगा। इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छा। आपके हाथ जहां रखे थे, जहां आपकी उंगलियां आई हैं, ठीक है, यहां अपनी हथेली ले आइए अब, ठीक है, यानी कि यहां रखे हुए हैं चेस्ट की ओर। अब जहां उंगली टच हुई है इसको फोल्ड कर दीजिए, ऐसे ले आइए, ठीक है, यहां रखिए, आगे ले आइए बढ़ा के, ठीक है। चलिए एक बार दोहराएंगे और इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आसानी हो गई अब पहले से करने में? जी बहन जी, हाँ, इसीलिए मैंने आपकी वैसे ये चीज कराई थी। एक बार और ऊपर आगे बढ़ा लीजिएगा, जितने, देखिए इधर देखिए, इस प्रकार से आगे बढ़ाया था, एक बार और बढ़ा लीजिए आगे, ठीक है। चलिए, हाँ, तो 1 और 2, इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस आ जाइए। अब जहां हथेली रखी हुई है वहां से एक बुलंद नापिए ऐसे करके, वहीं से, और वहां स्थापित कर लीजिए पाम को, बराबर बताओ, ऐसे कर, जहां रखिए वहीं से एक बुलंद ऐसे, लेफ्ट हैंड और इधर करो, हाँ, ठीक है। अब उठो, इतना ही उठिए, पीछे मिला के रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आसानी हो गई पहले से? बहुत ईजी हो गया होगा सभी के लिए। तो मैंने इसलिए बताया ताकि आगे मैं जब ये कराऊंगा तो आपको बता दूंगा कि एक ब्लांच साइड में, एक, या फिर फोल्ड करके आगे, ठीक है। चलिए दोबारा, थोड़ी को हथेली के ऊपर रख लीजिएगा, हथेली के ऊपर हथेली और उसके ऊपर थोड़ी चिन रख लीजिएगा। इनहेल, अब पूरा उठेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये कोहनियां आपकी ऐसे ना मिला, भैया पैर मिलाइए, बेटा मिलाओ अक्षत, थोड़ा आगे हो जाओ, ठीक है। इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस हैंड्स लॉक कर लीजिएगा। इनहेल अप अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस दोबारा से जैसे हमने पहले बताया था फोल्ड करना, एक बुलंद नाप के रखिए साइड में, चेस्ट के साइड में नापिएगा, ठीक है, जहां चेस्ट आ रही है वहीं अपनी हथेली रखी और वहां से एक बुलंद नापा, साइड में आ गए, पूरा उठेंगे। इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 The Bluetooth device is ready to pair. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आसानी हो गई, काम में आ गया जो बताया था अभी। चलिए पैर मिला के रखो पीछे। निशा, खुल क्यों जाते हैं? मुझे ये समझ नहीं आता बांध के रखिएगा जी। बांध के रखो, बांध के रखें, अंगूठे मत बंधवाओ, ठीक है। चलो इनहेल अप, मन में रस्सी है उसको नियंत्रित कर लो। ये मन की रस्सी का तो खेल ही सारा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अच्छा, ऊपर जब उठाते हैं तो चिन को ऊपर की तरफ जितना पीछे ले जाएंगे, सर्प की तरफ पीछे कर लो ऐसे। देखो सर्प गया ऐसे, आप ऐसे कर रहे हो, मैंने कहा ऐसे कर लो, ठीक है, सांप को थोड़ा सा पीछे कर लो, ठीक है। चलो तब अच्छा लगेगा। दोनों हाथ आपके जंघाओं के नीचे, हथेलियां थोड़ी यहां रख लीजिएगा, ठीक है। उल्टे पैर को उठाइएगा, ठीक है भैया, घुटना नहीं मोड़ना है, सीधा रखना है पैर को, जितना उठा सकते हैं श्वास भरकर उठा लीजिएगा।
Inhale up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 वापस। दूसरे पैर को उठाइए, पूरी श्वास भरिए, पूरा पैर सीधा रखिए, जितना उठा सकते हैं उतना उठाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहीं से जो चीज बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। चलिए मैं आगे आगे बता दूंगा। दोनों पैरों को आपस में खोलिएगा, बिल्कुल हिप्स की लाइन में रखिए, नितंब की लाइन में रखिएगा, मिला के नहीं रखना है, थोड़ी रखिएगा ऐसे जैसे रखी हुई है। दोबारा उठा लेंगे दोनों पैरों को एक साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये एहसास कीजिए कि हमें आराम कहाँ मिल रहा है। ठीक है, दोनों पैरों को मिलाइए, आपस में चिपका लीजिएगा, घुटने मत उठाओ, पूरे जंघाओं से उठाओ, इनर थाई से। इनहेल अप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 वापस। ठीक है, शलभासन का अगला अभ्यास, एक हाथ को आगे और एक हाथ को नीचे। तो हम एक बार जो राइट हैंड है आपका वो आगे है, उसकी उंगलियां मिला के रखिएगा। हाथ और पीछे वाला पैर जो उठाया था वो एक साथ उठाएंगे, श्वास भरेंगे। इनहेल अप। बजरंग बली की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दूसरे पैर और दूसरे हाथ को ले आइएगा। इनहेल अप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पीछे वाले देख लीजिए, आपके हाथ ऐसे जा रहे थे और गर्दन हो गई नीचे। ठीक है, अभ्यास करेंगे, हाथ को सीधा रखेंगे। ठीक है, और पैर को सीधा जितना उठा सकते हैं, जितना पैर उठेगा उतना ही हाथ उठना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए, दोनों हाथों को सामने की ओर समुद्र पार कर लीजिएगा। इनहेल अप। क्या उठाना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। जो इच्छा करे वो उठा। ठीक है, चलिए देखिए, इसी प्रकार से हमारा स्वभाव होना चाहिए, जॉली स्वभाव होना चाहिए। मैं सभी से यही कहूंगा, लोग सड़कों में बनाकर जीवन यापन करते हैं, ऐसे पता नहीं कौन सी गंभीरता हो गई। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ओहदा बढ़ता जाता है, जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ती जाती हैं, धन संपदा बढ़ती जाती है, चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता लेकर आते हैं कि पता नहीं कौन सा गुप्त व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी से मुंह खोल दिया, किसी को पता ना चल जाए। ठीक है, या किसी से झगड़ कर लड़कर जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिएगा, यही जीवन का मूल मंत्र है। चलिए, तो रेस्ट पोजीशन में आ जाइएगा। बहुत अच्छा रेस्ट, दोनों हाथों, हथेली के ऊपर हथेली और हथेली के ऊपर माथा, दोनों पैरों में दूरियां बना के रखिएगा। दोनों पैर बाहर की भी लेट जाइए। अब तो आराम करवा रहे हैं, कोई बात नहीं, आराम करो, इसमें आनंद आएगा। चलो, जैसे कोई बहन, कोई बच्ची जब गर्भ में हो, सोचो कितनी तकलीफ होती होगी उसको। इन 9 महीने वो पेट के बल नहीं लेट सकती। लेकिन हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हो गए हैं जिनकी डिलीवरी होनी ही नहीं है, लेकिन स्थिति कैसी है, गर्भ जैसी स्थिति बना के रखी है। समझ में आ गया होगा। दोनों पैरों को और खोलिएगा बहन जी, पीछे लेफ्ट पैर को और पीछे खोलिएगा, दोनों बराबर खोलना है, एड़ियां अंदर की ओर। हाँ, अब माथा रखिए बेटा, अक्षत अंदर करो, एड़ियां। अरे तो मैं बोलने तो दो मुझे। रेस्ट, ये कौन सा आसन है? क्या? मकर आसन है बेटा। चलो, लंबी करिए श्वास और छोड़ दीजिए। चलिए, दूसरी तरफ से हम आपको रेस्ट करवा रहे हैं। हथेलियां दोनों आसमान की ओर और साइड में इस तरह से रख लीजिए। ठीक है, जिनको सर्वाइकल है वो थोड़ी को नीचे ना रखें, थोड़ा सा निशा इधर देखो, थोड़ी को नीचे ना रखें, ऊपर की तरफ ऐसे रखें। ठीक है, साइड से
सीधा रखने का प्रयास करें। चिन्ह को कंधे की तरफ ना लेकर जाएं, सीधा ही रखिएगा। आंखें बंद रखिएगा, लंबी गहरी श्वास लीजिएगा और छोड़ दीजिएगा। जो लोग प्रश्न कर रहे हैं वो हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अभी हम प्रश्न नहीं देख पाएंगे आपका। सेशन के उपरांत दूसरी तरफ गर्दन को मूव कर लीजिएगा। सेशन के उपरांत आप सभी के प्रश्न लिए जाएंगे। आश्रम में आप सभी की हाजिरी लग रही है। लंबे गहरे श्वास। एक और रेस्ट बता रहा हूं आपको, इसी में रहिएगा जैसे हमने चिन्ह रखी है, ऐसे ध्यान से देखिए। अब चिन्ह को क्या करेंगे, ऐसे आगे बढ़ाएंगे, इतनी सी आगे बढ़ेगी 3 उंगली, जैसे चिन्ह आपकी ऐसे रखी हुई है। अब चिन्ह को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, बस इतना से, इतने से बहुत लाभ मिलेगा। चलो वही रखो। कितनी और आ गई, आगे आ गई, रख गई। हाँ, हाथ ऐसे और बड़ा फुल बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इस पर प्रभाव आ रहा है, बड़ा कुछ निशा, चिन्ह आगे बढ़ी नहीं। कुछ आपको सर्वाइकल जोन पर लाभ मिला, लंबी गहरी श्वास। चलिए, बहुत अच्छा। तो हमने अभी किया शलभ आसन और क्या नाम था दूसरा, मकर आसन और भुजंग आसन, ये हमने कुछ अभ्यास करे। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, कुछ कह रहे थे? अच्छा, चलिए चलो चलो, पेट को आराम मिल गया? अरे दर्द हो गया, मोटा ज्यादा है। तो जो मैं अभी कह रहा था कि वही तो नहीं है। एयर बैग है। हाँ, एयर बैग। अच्छा, एयर बैग है। अच्छा, एयर है, कुछ और भी है इसमें, पता चलेगा। चलिए कमर पे हाथ रख लीजिए और लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। शीघ्रता रखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए। संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। इसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। संसार की गतिविधियों पर, संसार की गतिविधियों पर मोबाइल हटा। इसको हम परमात्मा कहते, ये सबकी मिलती का है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। क्षण
बैठ के पीछे चले जाइए। भुजंगासन करेंगे, हस्त तांडु भुजंगासन, ठीक है। दिशा पुराने दिन याद आ जाएंगे आपको। चलो, और नीचे आएंगे, वॉक करेंगे और भुजंगासन कराया था अभी, बस इतना सा करना है। कितना आसान है, ठीक है। जितना हो पाए उतना करें। चलिए, लंबी गहरी श्वास, श्वास छोड़ेंगे, पैरों से जाएंगे चिंपैंजी की तरह और बस। क्या बात, बहुत आराम से कर रहा हूं मैं, जितना हो पाए। निर्भर धनी हो निर्भर धनी हो निर्भर ज्ञानी मूढ़ ज्ञानी सब कुछ अदर बदल दे कोई नहीं कहानी सब कुछ अदर बदल दे समझदार भी समझ सके, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। कंटिन्यू। हम परमात्मा कहते, ये तो सीता है। चलो आ जाओ अपनी जगह। जो कर रहे थे वही कर। क्या कर रहे थे? तो अभी हमने किया हस्तोत्तांडु भुजंगासन, ठीक है। हाथ ऊपर उठाए और फिर वॉक किया और भुजंगासन। ऐसे ही रहना है बस, ठीक है। जैसे अभी किया ना, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, बोलते चालते रहिएगा, ठीक है। सड़े हुए मुंह की तरह मत रहिएगा, स्माइल के साथ जीवन को बिताइएगा। कुछ लोग होते हैं सड़े हुए मुंह के साथ जीवन को व्यतीत करते हैं, सीरियस, गंभीर। आपको पता होगा तो जब रामायण आई थी, जब चयन हो रहा था अरुण गोविल जी का राम के पात्र के लिए, तो पहले तो मना ही कर दिया, पहले इंटरव्यू तब राम, और उसके लिए उन्होंने लगभग 6 माह से 8 माह तक तो इसलिए हाँ, तो आप लोग मेहनत नहीं करना है, बस ऐसे ही भोजन कब पाइएगा, ऐसे
अंदर नहीं है, हमारे भीतर भी, ठीक है, और कभी कभी प्रकट हो जाते हैं। चलिए, कहाँ दर्द कर रहा है? चलो पैरों तक। हाँ, बढ़े आगे, चलो हो गया रेस्ट, आ जाओ, दोनों हाथ साइड। हाँ चलो, 1 2 3 4। अच्छा, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है, करना यही है, ठीक है। तो करना क्या है? अच्छा, हाँ, दोनों का बढ़ गया ना, एनर्जी बढ़ गई जाता ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19। मजा आ रहा है? यही जो हो रहा है तो क्या हुआ इसमें? कुछ नहीं, सांस है। तो ऐसे कर लेंगे तो अभी ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये बहुत हाई इंटेंस एक्सरसाइज है एक्चुअली, ठीक है। तो तेजी से ये वेट रिड्यूस करती है। और इन चीज़ कौन करा था? अच्छा, अंजलि भाई आज नहीं आई हो, नहीं तो उनको करा देते। बस कल कर लेंगे, कल नहीं आ पाएंगे नहीं तो, ठीक है। दोनों हाथ वो करा दीजिए प्राणायाम। चल तो हाथों को मिला लीजिएगा। आओ आओ, जल्दी लास्ट कर रहे हैं, अंतिम करा रहे हैं, ठीक है। भैया की बात भी सुन लेनी जरूरी है ना, फीस इनकी भी आनी है अभी। खड़े हो जाओ जल्दी से, लंबे गहरी श्वास भरिए और इस तरह से, इस तरह से ये आसान हो जाएगा। आ जाओ। अच्छा, लंबी गहरी श्वास छोड़िए, नीचे झुकेंगे तो और ऊपर जाएंगे तो भर लेंगे। नहीं भैया, आप ही रहिए नागिन, आप ही सकते। आप भी किसी को, जिसको डसना है उसी को डसना। जितना जहर है आज निकाल दो, एक एक बूंद निकाल दो, ताकि किसी के लिए काटो। कोई बात नहीं, हम पी जाएंगे। चलो, किसी से कहेंगे नहीं, ठीक है। चलो, आनंद आया थोड़ा बहुत? नहीं आया? सबसे बड़ी बात है आप सब में, आप कर पा रही हैं इतनी एज के बाद, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और उन्होंने सुना भी नहीं, आपके लिए बढ़िया है कि आप कर पा रहे हो, ठीक है। और सबसे अधिक एनर्जी आपसे मिल रही, ठीक है। कोई कमर के अभ्यास हम लगातार जोड़ेंगे, ठीक है। आज जैसे हमने 2-3 अभ्यास कराए थे, इन 2 अभ्यासों को, शलभासन को आप अपने, अगर साइटिक पेन है तो उसकी औषधि लेनी पड़ेगी ना, उसने चलते पे हो गई, पता नहीं कैसे। अच्छा अच्छा, श्री राम जय राम, ठीक। करना है, किसी को रुकना नहीं। क्योंकि पुराने लोग हैं, सबको पता है, आप लोग कर लीजिए। इन दोनों को भी नहीं पता है, और आप लोग कपालभाति प्राणायाम जो कर रहे हैं नॉर्मली आप वर्षों से कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि एक हैबिचुअल हो गए, तो उसमें क्या करना है, आप यहाँ हाथ लगा देखो। मैं भाई अगला बताऊंगा ना। तो अंदर स्ट्रोक नहीं लग पा रहा है, तो मैंने क्या बताया, हाथ लगा के नाभि के आसपास देखो, कहीं और
बस बस वहीं लगाना है, ऊपर स्ट्रोक लगाना भी नहीं। बंदा लग गया। तो इसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें पानी दे देना नीचे। बोलते बोलते फंदा लग गया, क्षमा। हम जो पहले कर रहे थे, एक तो ये नहीं कर रहे थे, ठीक है, ठीक कह रहा हूं जी, इतनी ताकत से प्रहार नहीं कर रहे थे। अब हमने प्रहार बढ़ाया अपना, 1 सेकंड में 1 बार बढ़ाया, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आंखें बंद करके करेंगे प्राणायाम को लागू। अब हम चल रहे हैं आगे की ओर, ठीक है। तो इसमें हमने स्ट्रोक वैसे ही लगाना है। अब 1 सेकंड में 2 बार, कैसे? लेकिन हाथ लगाकर देख लीजिए, ऐसा ना हो कि 1.5 स्ट्रोक लगा रहे हो भैया। मैं वही क्या शुरू में ऐसी सबके साथ हो, ठीक है। थैंक यू। तो मैंने कहा स्ट्रोक कैसे लगाया, 1 सेकंड में 2 बार। खांसे जैसे वो रहना ही रहना है, ताकत उतनी ही, स्ट्रेंथ उतनी लगानी है, लेकिन 1 सेकंड में 2 बार। तो ये इंटीग्रेटेड योग है, आपके शरीर में एक भी रोग रहने वाला नहीं है। और अधिक जानकारी के लिए वैद्य जी विशाल जौहरी के नाम से जो चैनल है उस पर आप देख लीजिए कि मैंने डाला हुआ है ब्रीफली कपालभाति प्राणायाम कैसे करें, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको फिजिकल रूप से बता ही रहा हूँ। उसमें क्या करना है, आपने 1 सेकंड में 2 बार श्वास लेनी भी या धन हर आई समझ में। हाँ हाँ, क्यों नया बता रहे तो नया सीखेंगे, है ना। नई चीज आपको सिखाते रहेंगे, और जब तक आप बूढ़े शरीर से विदा नहीं हो जाते तब तक नया सीखते ही रहना है, ठीक है। ये जीवन में याद रखिए, ठीक है। जो घड़ी की सुई चल रही है 1 सेकंड में 1 बार, वैसे ही हमारा 1 सेकंड में 2 बार स्ट्रोक लगना ही चाहिए। और अब हमें जब ये करेंगे तो क्या होगा, आपका गला सूख जाए, ठीक है। तो ऐसे कराने वाले हैं, अपने साथ लिक्विड रखिएगा, ठीक है। चाहे गर्म पानी हो, चाहे मीठा पानी हो, गुड़ का पानी हो, चीनी नमक का घोल हो, इलेक्ट्रॉल हो, नारियल पानी हो, कुछ भी हो, ठीक है। वो आप अपने साथ कैरी जरूर कीजिएगा, छोटी सी बोतल में, और साथ बढ़िया रहे। तो आइए करते हैं। मानव धर्म महान की, ऋषियों के तप ज्ञान से गुण, मानव धर्म महान की, भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। दोनों स्ट्रोक बराबर लगने चाहिए, 1.5 नहीं लगना चाहिए, 2 लगनी चाहिए, ठीक है। 1.5 ना हो, 1 + 1 हो। बेटा थ्रो, जस्ट थ्रो योर ब्रीथ, खांस कर देखो। क्या बात, पूरा छोड़ना, रुकना नहीं। इसी तरह लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का सीखी क्योर किया है। रोटी का दूध पिलाया, बहुत ज्यादा बीपी, बर्फी कैसे रहती है, लौकी की बर्फी खा सकते हैं, बीपी परमानेंट क्योर हो जाता है। ये पहली बार हमने कहा, करके सिखाया। बीपी की दवाइयां बंद, बीपी क्योर, माइग्रेन पेन क्योर। आज चढ़वा दीजिए कढ़ाई। दूध में बादाम रोगन डाल के खिलाते, और बादाम रोगन आसमान खाता तो नाक में माइग्रेन पेन क्योर। एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हमने की, चीजें होती हैं।
प्रोडक्ट के साथ एक रिसिपिएंट तो बराबर कम हो जाता है। ऐसे डॉक्यूमेंट की क्या बात? और लोग आधा एक घंटा आपने कराया और टेंशन रुकना रुकना नहीं। गुरुवाणी सुनिए आप। क्या बात? इस धरती को कर्म और कौशल पर ही विश्वास है। ये गाना था कि धरती के विशेषता जो इस भजन में गाया जा रहा है वो इतिहास रहा है नारद का। लोग समस्तम लोग विद्यम कवित्यंते यद्विदु भयं भाव अविद्यामृतं दीपावस्य अमृतमस्तु। जबरदस्त लाभकारी है ये प्राणायाम। और इससे भी बड़ी बात कि अपना क्या गोरा था और से क्या हो गए और क्या हो गया। अरे अभी फिर अतीत के उस गौरव को अपने हृदय में समेट करके वर्तमान के सामर्थ्य का उपयोग करके हमें फिर से उसी स्वर्णिम भारत को बनाना है जो भजन में गा रहे हैं। लोग करते जाओ, रुकना नहीं है। सूरज देता सदा प्रकाश है। इस धरती को कर्म और कौशल पर ही विश्वास है। यहाँ गुरु का सद्भावों का हरदम रहा निवास है। इस धरती ने मानवता की फैलाई मृदुहास है। वह है भारतवर्ष की जिसने राजतंत्र का किया विश्वामित्र भगीरथ ने था नई सृष्टि का सृजन किया। वशिष्ठ में परशुराम ने राजतंत्र का गठन किया। विश्वामित्र भगीरथ ने था नई सृष्टि का सृजन किया। सारे जग में भ्रमण किया। विश्ववंद कहलाए इनको सारे जग ने नमन किया। वही भूमिका निर्मल भी है। वही भूमिका निर्मल भी है। वही भूमिका निर्मल भी है। ऋषियों की संतान हुई हुई कहानी फिर से याद करो बहिनानी। हुई हुई कहानी फिर से याद करो बहिनानी। ऋषियों के तपस्या से मानव धर्म महान की हुई हुई कहानी फिर से याद करो बहिनानी। हुई हुई कहानी फिर से याद करो बहिनानी। पुत्र इसी जननी आज हमारी है बारी। करना है Close your eyes. Do continue. और कौन है और हमारा कर्तव्य क्या? करते करते सुनो, ऐसा ही हम सबको करना और ऐसे ही हम सबको जीवन जीना।
हम भी पुत्र भी जिंदगी के हाथ हमारे हैं तारे करना है कल्याण विश्व का हाथ करे महासिया के लिए बड़ी अब जग भूख से हम सारे वाला बन कर सदनों में लग गए जगन की चिंगारी हम भूमि लिखनी है फिर से अरे हमको ही लिखनी है फिर से हमको ही लिखनी है फिर से कथा नए निर्माण क्या बात बोले योग गुरु स्वामी रामदेव जी की जय। क्योंकि उन्हीं के अथक प्रयासों के से ये योग सरल हो पाया है, वरना अभी तक आप अगर पुराने योगियों की अगर वीडियो देखोगे ना, जो रेखा जो फिल्मी सितारे हैं ऐसे हेमा मालिनी वगैरह हैं, या इतनी 70s के दशक के जो योगी देखोगे आप, या तो अमेरिका में जाकर बैठे थ्रू आउट इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आपको पल्ला ही नहीं पड़े। इतना सरल और इतना सुगम बना दिया और रोगों को दूर किया, ये बड़ी, इसलिए हम लोग कनेक्ट हो पाए। ये केवल उन्हीं के अथक प्रयासों से संभव हो पाया। और उनके नाम पर क्या हो रहा है, अब आज की डेट में अलग अलग नए नए तरह के योग सिखाए जा रहे हैं, जो कि रोगों को तो दूर नहीं करते। ये हमने अपने 26 साल के जो योग का करियर है इसमें देख लिया कि इनसे, जो आप देख रहे हो ना, इनसे रोग दूर नहीं होते। ये वृश्चिक आसन है या इस तरह की और भी चीज़ें हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन इतने आप देखोगे स्वामी जी को भी करते हुए तो नहीं करते। हम वहाँ साथ में भी रहते हैं, तभी भी हम नहीं देखते, उनको सिखाते हुए भी नहीं देखते हैं, नहीं करते। बच्चे जो छोटे छोटे हैं ना, वही करते हैं। आप तो रह कर देखें, आप कोई अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो बताएं, ठीक है। तो इस प्रकार से निरंतर, अभी जो हमने कपालभाति किया उसमें कुछ दिखा, कुछ अंतर दिखा, सेंसेशन। और भैया आप नहीं किया, वैसे नहीं किया था, करा था, गला सूखा आपका। अगर निरंतर करोगे गला सूख जाएगा आपका, ठीक है। तो मैंने इसीलिए कहा था जब ऐसे करेंगे तो ये हमारे, देखिए मैं क्या कहता हूँ कि शाम के बाद जो भूख लग रही है ना, वो आपकी जो शरीर में अब जो एग्जिट है भोजन, ठीक है, फैट एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा जो वेट है उसको रिड्यूस करने का काम करता है, उसको खींचने का काम करता है। और आपको ऐसे लगेगा कि नोचन लग रही है, भूख सी लग रही है ना, क्रेविंग सी हो रही है आपको। तो क्या हो रहा है, वो एक्चुअल में भूख नहीं है, वो आर्टिफिशियल भूख है। और मैं तो ये कहता हूँ, योग में जाने के बाद जैसे जाओ सीधे दबा के ठूस कर खाओ, जो मर्जी है वो खाओ, लेकिन योग करोगे तब खाओगे। इस ऑयली मत खाओ। ऑब्वियस सी बात है, अगर वेट रिड्यूस करना है तो यहाँ से जाते ही भोजन कर लो, क्योंकि ये समय 7 बजे से 9 बजे का समय होता है। ये हमारे आहार को पचाने के लिए सबसे बेहतरीन समय होता है, ठीक है। तो हमारे ऑर्गन्स इस समय भोजन पचाने का काम कर रहे हैं। अब रात में आपने खा लिया, अब समय है उस समय हार्ट का, इसलिए स्ट्रोक जो होते हैं सवेरे 3 बजे के आसपास होते हैं। आप देखो 2-3 बजे ये समय रहता है। और जितने भी बुरे कर्म होते हैं वो 11 बजे के बाद प्रारंभ होते हैं। मन की मानसिक स्थिति हमारी बिल्कुल दैत्य के बराबर, राक्षस जैसी हो जाती है, प्रवृत्ति हमारी राक्षस की तरह हो जाती है। उस समय आप पूजा पाठ में आपका मन कम लगेगा। उस समय तांत्रिक क्रियाओं में ज़्यादा, अगर पूजा करनी तो तांत्रिक क्रियाओं में तब्दील हो जाएंगी क्रिया, ठीक है। इसलिए सब कुछ जो नियमबद्ध तरीके से प्रकृति के अनुसार उठिए, प्रकृति के अनुसार ही चलने का प्रारंभ कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आइए 70 का समापन करें।
कुछ और करवाएं जल्दी उठते ताड़ासन करना। लंबी गहरी श्वास। आज फ्राइडे है ना, तो आज तो छुट्टी होगी, आज तो शॉप खुलेगी। क्यों? आज खोल लेना भैया। सालक चल रहा है, मुसलमानों कहते हैं कि साया चल रहा है। लंबी गहरी श्वास। होल्ड कीजिएगा, ऊपर की ओर दृष्टि देखिए, हथेली को देखने का प्रयास। श्वास छोड़ेंगे बाह्य कुंभक और नीचे की तरफ, नीचे वाली कौनी नीचे। लंबी गहरी श्वास दोबारा से लिए और श्वास छोड़ेंगे, गर्दन को पीछे। दूसरी ओर श्वास छोड़ेंगे, कमर को सीधे रखने का प्रयास कीजिए, केवल ट्विस्ट कीजिएगा। पहले तो सिद्धासन में बैठना सीखिए भाई। यहाँ पे आकर सिद्धासन में नहीं बैठे तो क्या बैठे? मेरा पैर सुन हो गया। कोई बात नहीं, हो जाएगी। ये शारीरिक प्रतिक्रियाएं जो आपका शरीर अधिक दे रहा है, तो इस प्रकार से आपने कर्ण रोगान तक और कर लीजिए। देखिए जॉ लाइन की कल बात हो रही थी, इसके लिए आप जाड़े चल रहे हैं तो आप गर्म पानी से नहाएंगे, गुनगुने पानी से नहाएंगे या ताज़ा पानी से नहाएंगे, ठीक है। समरसेबल पानी से, टैंक के पानी से नहीं नहा पाएंगे। तो उसके लिए जॉ लाइन के लिए मैंने कल चिंगम बताया था, कुछ एक्सरसाइज बताई थी। और साथ में जब स्नान करेंगे तो पानी मुंह में भरकर, जैसे बाथरूम में जाएं उसके बाद पानी भर लीजिए सबसे पहले मग्गे से, जितना मैक्सिमम भर सकते हैं। फिर जो भी क्रिया है वो करते रहिए, ठीक है। साबुन लगाना है, रगड़ना है, पोंछना है, वस्त्र पहनना है, वो सब कुछ तब तक रोक के रखिएगा। इतना हो जाएगा जैसे गंडूश क्रिया होती है, बताया था हमने, पहले बताया था गंडूश क्रिया। हाँ, ऐसे कांपने शुरू हो जाएंगे गाल आपके, और ये आपका क्या होगा, जॉ लाइन आपका दिखना पड़ेगा। बेटा गाल में चमक आ जाएगी। ऐसा तो नहीं होता कि लटक जाएंगे। ये एक्सरसाइज है बेटा एक्सरसाइज है, झुर्रियाँ जल्दी नहीं आएंगे, यंगनेस जल्दी रहे आपकी, देर तक बरकरार रहेगी, ठीक है। चलिए लंबी गहरी श्वास। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो आप लोग हमारे साथ जो भी लोग कनेक्ट हुए हैं, आप सबका स्थिर रहने के लिए, अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ किशन केशव जी जुड़े हुए हैं, राकेश कुमार जी, ओम जी, क्या बात है, आज आप पुनः आए हैं, आपका पुनः अभिनंदन है। आपने हमारे साथ योग प्राणायाम किया, अच्छा लगा। आप हमारे साथ इसी प्रकार से प्रतिदिन कनेक्ट रहिएगा, ऊर्जाओं से ऐसे ही लबालब भरे रहेंगे, ऐसे ही शरीर आपका चलता रहेगा। और किसी का कोई प्रश्न? विशाल शर्मा जी, ओम जी ओम। कहाँ से हैं आप लोग? किशन केशव जी कहाँ से हैं? विशाल शर्मा जी कहाँ से हैं आप? भारत के किस कोने से हैं आप? कौन सी राज्य से हैं? क्या शुभ नाम है आपका? किसी का कोई प्रश्न हो तो वो ले लीजिएगा। राम राम जी, राम राम गुरु जी, शुभम भव मंगलम कल्याणम अस्तु। बताइए, दिल्ली से, क्या बात है, बहुत सुंदर जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो जल्दी से ले लीजिएगा। हाँ, क्या कुछ कह रहे थे जी? किसी का कोई प्रश्न हो तो जल्दी से ले लीजिएगा। हाँ बताएं। ओम जी, जी ओम जी, ओम जी ओम। कितना हो गया, कितना रह गया? मेरे पैरों में बहुत स्वेलिंग रहती है, इसकी वजह से मैं कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाती। अच्छा, कल जो आपने औषधि खाई उससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ?
आराम लगा? आराम लगा, कल तो कुछ नहीं हुआ। हो कोई बात नहीं। मेरा ना खड़े रहने से होती है शायद, मैं चल खड़े रहने से स्वेलिंग रहती ना। देखिए एक काम तो आप ये ना, जो ऐसे स्वेल वो बैठ कर ज़्यादा लटका कर रहेंगे तो स्वेलिंग आएगी, ठीक है। दूसरी बात ये है, इधर आना जरा, दूध नहीं पीती हो? इनको चुकंदर और अनार का, गाजर का रस, मुझे जॉइंटिस की दिक्कत हो रही है। तो आपके यहाँ तो रस वगैरह भी निकाले जाते हैं उस आसपास, रस तो निकल जाते हैं। तो निकलवा लो, आपको शुद्ध मिल जाएगा आपको। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जॉइंटिस की प्रॉब्लम होने वाली है या हो रही है। नहीं हो रही है अभी, ठीक है, नहीं, ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। जो हम आपसे कह रहे हाँ, हैं, लेकिन हाँ, blood गाजर, चुकंदर, ठीक है, और क्या बताया था मैंने, अनार, इन तीनों को आपने मिलाकर जो है रस लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है। दूध नहीं पीते तो उसका क्या, दूध में मुझे स्मेल आती दूध अगर आप पैरों में दर्द रह रहा है तो स्मेल कुछ नहीं आती है, आपने ऐसे बस, है, मुझे घिन आती है। तो बकरी का दूध थोड़े दिन पी लोगी, ये लीवर के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। भैंस का भी पीएंगे। जॉइंटिस हो, भैंस का तो फैट बढ़ाता है, भैंस का तो मैं मना कर रहा हूँ, मैं बकरी का कह रहा हूँ आपसे। बकरी का नहीं पी सकते। और अगर मैंने आपको डाइट चार्ट पहले भी दिया था। ओम जी, अभी आपका प्रश्न ले रहा हूँ जी, उसमें जर्सी गाय का आ रहा होगा, वो कैंसरस होता है, उसको बंद कर दीजिए। हाँ, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अगर लेना है तो निरा बिल्कुल भैंस का लीजिए, और भैंस का लीजिए, और भैंस का आपने 3 बार आपने बॉयल करने के बाद, यानी एक बार उसका मलाई निकालते जाइए तो बिल्कुल फैट फ्री हो जाएगा मिल्क। उस मिल्क को लेना प्रारंभ कर दीजिए, बिल्कुल वजन नहीं, मम्मी तो बहुत मोटी हो जाती है। दूध नहीं, अच्छा दूध ज़्यादा लगता है। 100 ग्राम करीब दूध कान्हा जी को भोग लगता है, तो पिलाते हैं ना, हाँ। सुबह शाम को लेते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हम जो बता रहे हैं आपको, प्रोटीन का सोर्स कैसे पूरा करूं? प्रोटीन के लिए हमने आपको कितनी चीज़ें बताई थी। क्या चीज़ की? बादाम का दूध पी सकते हैं आप, आपको दूध सूट नहीं करता है तो ये वाला दूध पी लीजिएगा आप। थोड़े से बादाम लेकर रात में भिगो दीजिएगा। बादाम हो सकते हैं, काजू हो सकता है, और मूंगफली हो सकता है, सोयाबीन जो आती हैं। सोयाबीन और मूंगफली ठीक है। नहीं, इतनी चीज़ें बता दी आपको, चेंज करते रहिए ना। एक सा स्वाद मन को, स्वाद को ना बेकार कर देगा, मन को भी और मुंह के स्वाद को। तो मूंगफली से एसिड बनता है। तो मूंगफली का मत लीजिएगा, बाकी और चीज़ ले लीजिएगा। उसमें एक सफ़ेद इलायची डाल दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं, एक मूंगफली दिक्कत कर रही है ना इनको, तो मत खाओ, ठीक है। तो हाई प्रोटीन मिलेगी। सोयाबीन की बरी खा सकते हो आप, चंक, सोया चंक करके बनता है। दूध का मैंने बता दिया अभी, ये बादाम, इसका दूध बना लीजिए, ठीक है, तो दूध का भी सोर्स पूरा हो जाएगा, ठीक है। ओम जी ओम। तो विशाल शर्मा जी दिल्ली से हैं, और कामाख्या शक्ति, जय श्री राम, हरिओम हरिओम। कामाख्या शक्ति जी, ओम जी ओम। आप देखिए, सभी सनातनी भाई बहन, सभी सनातनी भाई बच्चे बच्चियां, जो भी लोग हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम यही बार बार यहाँ अपने आश्रम से यही संदेश देते हैं कि सभी सनातनी भाई बहन मिलकर रहिएगा, किसी प्रकार के किसी भी नशे में संलिप्त मत रहिएगा, किसी प्रकार की जीव हत्या में आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सम्मिलित मत होइएगा, किसी प्रकार का नॉन वेज का सेवन कभी भी अपने जिह्वा पर मत कीजिएगा। अगर आप सनातनी हैं तो इतनी सी बात आज यहाँ से प्रण ले लीजिए, गांठ बांध लीजिएगा, अंडा भी नहीं खाना है। अंडा, मीट, मछली, पता नहीं क्या क्या होता है, मटन, चिकन, क्या क्या कहते हैं, वो सब चीज़ें जो भी हैं, प्रयास कीजिएगा, अपने जिह्वा पर मत लाइएगा। स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ताकत बढ़ानी है, शक्ति बढ़ानी है, तो उसके लिए बहुत कुछ है हमारे आयुर्वेद में, बहुत कुछ है हमारे शाकाहार में, तो वो बढ़ा लीजिएगा, आपको ताकत मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी, आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात है, आपकी आयु दीर्घ होगी। ये जो इतनी भी चीज़ें हम अगर खा लेते हैं तो हमारा प्रकृति का जो क्लाइमेक्स है वो खराब होता है, तो उससे भी हमें बचना है। तो इसलिए किसी के जिनके भी प्रश्न हैं वो जल्दी से ले लीजिएगा, फिर शीघ्रता दिखाते हुए हम अभी आगे बढ़ेंगे, और फिर थोड़ा सा समय कम हो जाएगा, तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं जल्दी से आ जाइएगा। जी ओम जी, जिन जिन के प्रश्न हैं वो प्रश्न अपने ले लीजिएगा जल्दी शीघ्रता से। ओम जी, हमारे साथ दिव्यम योगाश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है।
और अभी जिन जिन के प्रश्न हैं, जिनके कल जब दरबार में बैठे थे तो जो लोग हमारे साथ दरबार में जुड़े थे तो और उसमें से कुछ लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए, देखते हुए हमें हमारे आश्रम के साथ लाइव आप जुड़ रहे हैं और देखते हुए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारा शेयर कीजिए, कमेंट कर दीजिएगा जी। समीज वर्ड, ओम जी ओम। तो मैं यही कह रहा था कि सभी को आवाज़ आ रही है हमारी जी? सभी हमें सुन पा रहे हैं क्या जी? सभी हमें सुन पा रहे हैं क्या? आज से बहुत ही पवित्र मास प्रारंभ हुआ है। आज दिन शुक्रवार है और कार्तिक मास का जो पवित्र महीना, जो लोग स्नान किए, ईश्वर उनकी सभी मनोइच्छाएं पूर्ण करें। जिस मनोइच्छा के साथ उन्होंने कार्तिक स्नान किया, उन सभी के लिए बाबा की ओर से, हमारी ओर से बहुत आशीर्वाद और सबकी मनोइच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण करें ईश्वर। और अब जो इस समय पवित्र महीना प्रारंभ हुआ है, आज से वो हुआ है मार्ग शीर्ष का पवित्र महीना। तो इसमें आप में जो जो नियम हैं, इसमें अधिक नियम तो नहीं हैं, और देखने के लिए हमने प्रातःकाल एक छोटा सा उपाय कह लीजिए, जो पूजा प्रार्थना है वो कह लीजिएगा, किस प्रकार से हमने मार्गशीर्ष में किन नियमों के तहत हमें इस को रहना है, क्या क्या करना है, ये निरंतर हम बताते रहेंगे। और प्रातःकाल भी हमने आज ये बताया है और उसको देखने के लिए शॉर्ट में वीडियो डली हुई है, उसमें अब आप लोग अवश्य देखिएगा। समीज बर्ड जी, आप कहाँ से हैं? और कामाख्या शक्ति जी, आपका शुभ नाम क्या है? कहाँ से हैं आप? भारत के किस कोने से हैं आप लोग? जो लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं उनको बहुत आशीष, बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं इस पावन मार्गशीर्ष मास की। और जिनका भी कल प्रश्न रह गए थे, सोनी जी का प्रश्न रह गया था, सोनिया जी का रह गया था, राकेश मिश्रा जी का रह गया था, और बहुत सारे साथी थे। कल सुरजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कुछ प्रश्न कर रहे थे। तो शायद किरण कौर जी थी, शायद पंजाब से थी, सुरजीत के नाम से जिनकी आईडी थी वो थी। तो जिन लोगों को कुंडली हमें दिखानी है, कुंडली का विश्लेषण जो चाहते हैं, वो हमारे जो ऊपर हमने पता आप देख रहे हैं, इस पते पर आप भेज दीजिएगा। और जो लोग बाबा के दरबार में अर्जी लगाना चाहते हैं, वो भी इस ही पते पर शीघ्रता से, देरी ना करते हुए जल्दी से पता नोट कर लीजिएगा। सामने समय आ रहा है और हमने नंबर भी यहाँ से प्रेषित किया है 78 30 39 75 61 7830397561। कल लोगों को पते के लिए परेशानी हो रही थी तो हमने एक नंबर प्रेषित किया था 78 30 39 75 61 7830397561। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सभी लोग जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, क्या हमें आप सुन पा रहे हैं? कल इमरान अली जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कल काफ़ी मात्रा में थे, सबके तो नाम हमें याद नहीं रहेंगे ऐसे। राकेश शर्मा जी थे, राकेश कुमार जी भी थे, राकेश मिश्रा जी भी थे, राजेश गुप्ता जी भी थे, राजेश के नाम से 2-3 लोग थे, और विशाल के नाम से थे कुछ लोग पंजाब से थे, कुछ कन्नौज से थे,
कुछ रुद्र कुछ प्रयागराज से थे, कुछ बिहार से, कुछ दिल्ली से थे, कुछ कानपुर से भी थे, कुछ लखनऊ से थे बच्चे, और कुछ अलीगढ़ से भी थी, तो हरदोई से थे कुछ लोग आगरा से थे। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद आप सभी पर ऐसे ही बना रहे निरंतर, और आप सभी की मनोकामनाएं बाबा पूर्ण कर रहे हैं। जिन लोगों को अर्जी लगवाई है वो जो सामने पता दे रखा है इसको नोट कर लीजिएगा, और जो लोग नंबर से संपर्क साधना चाहते हैं, आश्रम का नंबर है 78 30 39 75 61 7830397561। इस पर संपर्क साध कर आप हमें यहाँ अपने कुंडली भेज सकते हैं, अपना जो अर्जी लगाएंगे बाबा के दरबार में वो अपने भेज सकते हैं। और जो लोग अपने विवाह संबंधी प्रश्न जिनके हैं, जिन लोगों के व्यापार संबंधी हैं, नौकरी संबंधी हैं, संतान संबंधी हैं, किसी रोग संबंधी हैं, वो लोग 78 30 39 75 61 7830397561 7830397561 78 30 39 75 61। प्रताप राम जी, जी क्यों? देखिए सभी सनातनी भाई बहन हैं, बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग राम राम जी लिखिएगा, सभी लोग सीताराम जी लिखिएगा, हरे कृष्ण लिखिएगा, राधे राधे लिखिएगा, ओम नमः शिवाय लिखिएगा। बहुत अच्छा लगता है। मुंह से बोलते हैं तो जिह्वा भी पवित्र होती है और आपका मन भी पवित्र होता है। तो इसलिए ईश्वर का नाम जिस भी तरीके से लें, अपने मुखारविंद को पवित्र करते रहिए निरंतरता के साथ। और मैं कह रहा था जिन लोगों को अर्जी लगानी है बाबा के दरबार में, वो सभी लोग अर्जी लगाइएगा। पता हम सामने दिया हुआ है 78 30 39 75 61, ये नंबर है। इस नंबर पे संपर्क साधने के लिए प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक लाइनें खुली रहेंगी। तो इसलिए आप शीघ्रता दिखाते हुए सज्जन राम जी, जी ओम जी ओम। बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जी किसी का कोई प्रश्न हो तो जल्दी से ले लीजिएगा। जिन लोगों को अर्जी संबंधी कोई प्रश्न हो, जिन लोगों को किसी रोग की चिकित्सा चाहते हैं, तो हमारे आश्रम में जो चिकित्सा केंद्र है उसके माध्यम से संपूर्ण भारत वर्ष में यहाँ से औषधियाँ कुरियर के माध्यम से आपके द्वार तक, आपके दरवाजे तक पहुँच जाएंगी, आपको प्राप्त हो जाएंगी, और आप निरोग रहकर अपने जीवन को प्रसन्न कर सकते हैं। और साथ में जो लोग, जिन लोगों ने अभी तक धन वर्षा पोटली नहीं मंगाई है अपने व्यापार की उन्नति के, शुगर से संबंध, जी शुगर से संबंधित हैं, तो आप वो हमारे चिकित्सा केंद्र जो हमने पता दे रखा है, यहाँ से आप, और नंबर हमने दिया है 78 30 39 75 61 7830397561। औषधियाँ मंगा लीजिएगा, निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। आशीर्वाद है सभी के लिए, बाबा का आशीर्वाद बना रहे, बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सभी के घर संतान हो, धन धान्य हो, कोई रोग न सताए, कोई शोक न सताए, कोई दोष न सताए। और जिन लोगों को औषधियाँ मंगानी है, जिन लोगों को धन वर्षा पोटली मंगानी है, जिन लोगों को बाबा के दरबार में अर्जी लगानी है, जिन लोगों को अपनी कुंडली दिखानी है, जिन लोगों को किसी संबंध से कोई क्वेश्चन करना है, आप अपने बारे में या आपसे जुड़े किसी व्यक्ति विशेष से आप संबंधित कोई प्रश्न हो तो अपने फोटो और अपने संबंधित इसके बारे में भेजना चाहते, दोनों के फोटो हमारे इस पते पर भेजिएगा
और बाबा के दरबार में अर्जी अवश्य लगाइएगा। बाबा सभी का कल्याण करेंगे, निश्चित ही लाभ होगा। बहुत अच्छा। इसी प्रकार से सभी लोग, अच्छा, दूसरों को मैं हमेशा कहता हूँ तारीफें की, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट की। हमारे बच्चों को सगाई नहीं होती, आपके बच्चों की सगाई ओम जी ओम, हमारे बच्चों की सगाई नहीं होती है। सगाई हो नहीं रही है, होती नहीं है। क्या प्रश्न है प्रताप राम जी? क्या प्रश्न है? कीजिए प्रताप राम जी, आपका जो प्रश्न है वो पूर्ण कर लीजिएगा तो हमें भी आसानी हो जाएगी। जी, जो लोग प्रश्न कर रहे हैं वो अपना प्रश्न कृपया करके पूर्ण कर लीजिएगा ताकि हम आसानी से समझ सकें और उसका प्रत्युत्तर दे सकें। तो इसलिए जो भी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, जो लोग नए जुड़े हैं, उन सभी से हम यही कहेंगे, शीघ्रता से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक देखते हुए भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब, जी कृपया मोबाइल नंबर जी बताने की, जी 78 30 39 75 61 7830397561। आप भी युवा बने रहिएगा और अपनी आयु से 10 से 20 वर्ष कम कर लीजिएगा। यहाँ 26वां वर्ष चल रहा है हमें योग करते हुए, सिखाते हुए। तो सैकड़ों हजारों लोग को रोगों के अनुसार रोग सिखाया, कराया और एक बड़ी मात्रा में, विशाल मात्रा में सैकड़ों हजारों लोग हमारे साथ जुड़े। तो आप सभी के लिए बहुत आशीर्वाद है, बाबा की कृपा आप सभी पर बनी। मेरे हर कार्य में बाधा आ रही है जी, ठीक है। सज्जन राम जी, आप कहाँ से हैं? आपका नाम और आप कहाँ से हैं? देखिए, दरबार हम शाम को लगाएंगे तो बाकी का हम आपसे अभी इतना बता देते रहे हैं कि आप के किसी कार्य में बाधा आ रही है तो आप अर्जी लगाइए बाबा के दरबार में, निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। संपूर्ण बाधाएं यहां से खुल जाएंगी। तो इसलिए आप नंबर नोट कर लीजिएगा, 78 30 39 75 61, 78 30 39 75 61, 7830397561, 7830397561, 78 30 39 75 61। हो नहीं रही प्रताप राम जी, आप कह रहे हैं सगाई नहीं हो रही है, तो आपको अभी हमने नंबर बताया, नंबर नोट कर लीजिएगा। और सज्जन राम जी, आप कहाँ से हैं? प्रताप राम जी, आप कहाँ से हैं? बाबा कल्याण करेंगे। सीताराम सीताराम। तो जिनके भी प्रश्न हो, दिल्ली से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग लखनऊ से जुड़े हुए हैं, जो लोग कन्नौज से, प्रयागराज से जुड़े हैं, जो लोग उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान नागौर से, अरे वाह बहुत बढ़िया, राजस्थान से काफ़ी संख्या में हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। मेड़ता सिटी, अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप जो लोग हमारे साथ अभी नए नए जुड़े हैं, आप सभी से यही कहूँगा, जो भी भाई बहन, सनातनी भाई बहन हो, जो भी लोग हमारे यहाँ से सेवाएं प्राप्त करना चाहते हैं, आश्रम से, दिव्यम योगाश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र एवं ध्यान केंद्र बिसौली बदायूं उत्तर प्रदेश से, वो लोग अपने घर रहकर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो चिकित्सा का हो, चाहे वो बाबा के दरबार में अर्जी लगानी हो,
चाहे अपनी कुंडली भेजनी हो, चाहे धनवर्षा पोटली मंगानी हो, चाहे योग सीखना हो, चाहे ध्यान सीखना हो, वो सब कुछ मीराबाई साहब की नगरी से मैं आपको हृदय की गहराई से कोटि कोटि बाबा का आशीर्वाद आप पर निरंतर यूं ही बना रहे। इसी प्रकार से जैसे आप हमसे प्रेम कर रहे हैं, इसी प्रकार से आपके आसपास जो भी है सबसे प्रेम कीजिएगा। सभी हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई बंधु हैं, और सभी की तारीफ कीजिएगा, सभी को कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा, सभी को अच्छा अच्छा बोलिएगा, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमें कई 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, कई करोड़ों गुना बढ़ चढ़कर हमें प्राप्त होता है। तो जो लोग कार्तिक मास नहाए होंगे उनको ये अनुभूत हो रहा होगा, उनको जो हमने उपाय बताए थे वो सभी लोग उपाय जिन्होंने किए उनको अब लाभ प्राप्त होने प्रारंभ हो गए होंगे। जो कार्तिक मास के हमने उपाय बताए थे, जो कार्तिक स्नान किए, कार्तिक उपवास किए, कार्तिक व्रत किए, कार्तिक दान पुण्य किए, कार्तिक दीप दान किए, उन सभी के जीवन में नया प्रकाश लेकर हमारे उपाय हमने बताए वो आ रहे होंगे, निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। और अब आज शुक्रवार से मार्गशीर्ष का पावन महीना प्रारंभ हो गया, माघ शुरू हो गए, तो आपको प्रीतम वर्मा जी, जय गुरुदेव, भगवान आपको कोटि कोटि, गुरुदेव भगवान आपको कोटि कोटि नमन, प्रणाम, अभिनंदन। आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मुझे शारीरिक बीमारी है, तांत्रिक साधना भी मेरे लिए कोई उपाय बताएं। प्रीतम वर्मा जी, ओम जी ओम। प्रीतम वर्मा जी, आप कहाँ से हैं? पहला। दूसरा, हमने इस प्रकार की जो प्रश्न हैं, जो क्रियाएं इस तरह की हैं, कोई भी बाबा से अछूती नहीं है और सब कुछ बाबा की शक्ति के, बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। ये आप सभी जानते हैं, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी तंत्र मंत्र साधनाएं हैं सब बाबा के आशीर्वाद से सारे दूर हो जाएंगी। ऐसी आशीष बाबा का निरंतर सभी को मिल रहा है। और प्रीतम वर्मा जी, हमने आप बाबा के दरबार में अर्जी अवश्य लगाइए। देखिए अर्जी कैसे लगानी है हम आपको यहाँ से बता रहे हैं। ऊपर पता दे रखा है जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ऊपर पता दिया हुआ है, दिव्यम योगाश्रम आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं ध्यान केंद्र, बजरंग चौक, बिसौली, बदायूं, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ आप अपनी अर्जी भेजना है आपको। नंबर हम बता रहे हैं 78 30 39 75 61 7830397561। इस नंबर पर आप संपर्क साध लीजिएगा। अर्जी कैसे लगानी है हम फिर भी यहाँ से बता दे रहे हैं। अपना नाम, विलेज सूरजपुरा, पोस्ट प्रदो पार्श्वोद, ब्लॉक बेरला, डिस्ट्रिक्ट बेहमात्रा, सीजी है, मुझे नहीं पता क्या बोला। तो देखिए, चलिए जहाँ से भी हैं आप, आपको बाबा का बहुत आशीर्वाद, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके साथ हैं, बाबा आपके साथ हैं। हाँ, बात कब करनी है? 10 बजे से 4 बजे तक का समय रहेगा, आप बात कर सकते हैं। दूसरी बात, अर्जी लगा दीजिएगा प्रीतम वर्मा जी। अर्जी लगाने के लिए, अर्जी कैसे लगानी है वो आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। जिन लोगों को पेपर पेन लेना है वो फटाफट से नोट कर लीजिएगा। हमने नंबर बताया तो सबसे पहले नंबर नोट कर लीजिएगा, नंबर मिस नहीं होना चाहिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। 78 30 39 75 61 7830397561 78 30 39 75 61। तो अर्जी कैसे लगानी है वो सुन लीजिए, समझ लीजिए। अपना नाम लिखना है, अपने माता पिता का नाम लिखना है और
अपना जन्म स्थान लिखना है, जन्म तिथि लिखनी है, जन्म समय हो गया, और आपकी जो भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो संतान संबंधी हो, व्यापार संबंधी हो, नौकरी संबंधी हो, बाधा संबंधी हो, रोग संबंधी हो, शोक संबंधी हो, उन सबको जो भी परेशानी आ रही है उन सबको उस पीले पेपर में लिख डालिएगा, और लिखने के बाद उसमें थोड़े से अक्षत यानी चावल, थोड़ी सी रोली और थोड़ी सी सफ़ेद इलायची और एक बेलपत्र, बाबा को बहुत पसंद है तो बेलपत्र रखिएगा, और उसमें थोड़ा सा इत्र छिड़केंगे। साथ में जो भी आपकी बाबा के प्रति श्रद्धा है, आश्रम के प्रति श्रद्धा है, गुरुजी के प्रति श्रद्धा है, हमारे प्रति श्रद्धा है, उतने आप दक्षिणा रख लीजिएगा, जितनी आपकी इच्छा हो, जो भी श्रद्धा हो, जो भी आपके हृदय में एक बार आया कि हमें इतना दक्षिणा रखनी है, उतना उसमें रख दीजिएगा। और रखने के बाद कागज को फोल्ड करके उसको आराम से लॉक कर दीजिए कागज को, और फोल्ड करने के बाद ताकि कोई चीज़ उसमें से निकले ना, और फोल्ड करने के बाद उस पर अपना नाम लिख दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, और ऊपर से कलावा मोली बांध दीजिएगा, मोली से ढक दीजिएगा। और उसके बाद आप प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण विश्वास के साथ ये जो पता ऊपर दे रखा है, हमने नंबर यहाँ से बताया था, इस नंबर पे संपर्क साध सकते हैं आप। और अगर समझ में ना आया हो तो इस नंबर पे आप निसंकोच भेज दीजिएगा GKD22T सेट हाय ओम जी ओम। जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी की बाबा मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी की मनो इच्छाएं पूर्ण करें, सभी स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, किसी के घर में कभी अर्थ की कमी ना हो, किसी के घर में कोई रोग दोष शोक ना हो, किसी प्रकार का कोई गंभीर रोग ना बने, सभी के घर संतान हो, सभी के घर धन धान हो, सभी लोग प्रसन्न रहें, सभी लोग मिलकर रहें, जुड़कर रहें। और हम लगातार यहाँ से कह रहे हैं, आप जितने भी हमारे भाई बहन हैं, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। हम यहाँ से निरंतर कह रहे हैं, किसी भी प्रकार के जीव हत्या में आप सम्मिलित एक बार भी नहीं होइएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। तो आपने कभी भी किसी जीव की हत्या, अंडा, मीट, मछली, मटन, चिकन, बकरा, मुर्गा, कुछ भी है वो नहीं खाना है, ये जीवन में याद रखिएगा। दूसरी बड़ी बात, जिन लोगों को दूध पीना है और चाहते हैं कि दूध की भी रक्षा हो, तो उसके लिए दूध अगर पीना है और जानवरों को बचाना है तो दूध पीना छोड़ दीजिएगा, बादाम का दूध पीजिएगा, काजू का दूध पीजिएगा, मूंगफली का दूध पीजिएगा और सोयाबीन का दूध पीजिएगा। आप उससे पनीर भी निर्मित कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर दिख नहीं रहा है गुरुदेव, हम बोल रहे हैं, उसमें नंबर नहीं है, उसमें एड्रेस है 78 30 39 75 61 7830397561 78 30 39 75 61 7830397561 78 30 39 75 61 78 30 39 75 61 7830397561 78 30 39 75 61 7830397561 इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। मैं अपने जीवन में कभी नशा नहीं किया जी, खराब खाना नहीं खाया जी, गुरुदेव जी की कृपा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत आशीर्वाद। और ऐसे ही लोगों को बाबा पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं। देखिए, नशे के नाम पर, बाबा के नाम पर लोग कितना सारा नशा, कितनी सारी नशा कर डालते हैं, कितने सारे सुट्टा लगा लेते हैं, बीड़ी सिगरेट पी लेते हैं, हुक्का पी लेते हैं। तो आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, ये शरीर एक बार प्राप्त हुआ है, बहुत मुश्किल से मिला है, तो क्यों इस आपकी जो गाड़ी है उसमें, आपकी जो मोटरसाइकिल है, जो आपकी कार है, जो आपकी बस है, ट्रक है, क्या उसमें कभी आप, ट्रेन है आपकी, हवाई जहाज है उसमें, क्या कभी आप
ईंधन के अलावा कुछ और डालते हैं, पेट्रोल के अलावा कुछ और डाल देते हैं? नहीं डालते। तो इस शरीर में ये जो नशा है, नशा रूपी ये जो व्यसन डाल रहे हैं, इससे आपकी गाड़ी में बाधा आएगी, चलने में अवरुद्ध होगा, स्मूथनेस नहीं रह जाएगी, रोग निरंतर बढ़ते जाएंगे, आयु क्षीण होगी, बल क्षीण होगा, शक्ति सामर्थ्य क्षीण होगी, ऊर्जा चली जाएगी। तो इसलिए इनका प्रयोग कतई मत कीजिएगा। हम आप सभी से, जो लोग नहीं करते हैं उनको बहुत आशीर्वाद, जो लोग कर रहे हैं भूल हो गई, कोई बात नहीं, बच्चे ही तो हैं, मनुष्य ही तो हैं, तो आगे याद रखिएगा, आगे नहीं करना है, ठीक है? इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, ठीक है? जो अभी तक कर रहे थे उनको त्याग दीजिए, सिंपल सी है, ठीक है? जो आपके जीवन को बेहतरीन बना सके, हम केवल यहीं से वही चीज बताते हैं। मानव जीवन दुर्लभ है जी। आज मुझे परम पवित्र आत्मा जी ओम, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बाबा की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे, यूं ही आपका परिवार ऐसे ही सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे, आपके परिवार के जीवन में कभी सुख की कमी ना आए, सुख संपन्नता निरंतर बढ़ती ही जाए, परिवार के सभी सदस्य दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, किसी भी प्रकार की कोई बाधा आपको न सताए। बाबा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। और मैं यही कहूँगा कि बाबा के दरबार में अर्जी लगाना ना भूलें, आपका जीवन और बेहतर बन जाएगा। और हम यहाँ से निरंतर, जी बिल्कुल बिल्कुल, ओम जी ओम। तो बाबा के दरबार में अर्जी अवश्य लगाइएगा। आपके अगर कोई मनोकामना भी नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है, तो भी आप अर्जी लगा लीजिएगा। आने वाला जीवन भी आपका बहुत बेहतर होने वाला है। बाबा की अर्जी लगाने से आपको जो संतुष्टि प्राप्त होगी, जो प्रसन्नता प्राप्त होगी, उसका आहा क्या ही कहना। तो जब कहते हैं ना, जब किसी को हम दान करते हैं, जब पुण्य करते हैं, जब कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई पूजा पद्धति करते हैं, तो मन हमारा कितना शांत होता है, कितना तृप्त हो जाता है। और जब गुरु के दर्शन करते हैं, गुरु का आशीर्वाद मिलता है, गुरु की वाणी को अपने जीवन में हम धारण कर लेते हैं, तो ईश्वर पुष्प वर्षा करते हैं ऊपर से। और ऐसा व्यक्ति को कोई कभी जीवन में हानि नहीं होती। जो लोग अपनी रेखाएं दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, वो यहाँ से मणिबंध से नीचे तक का फोटो भेजिएगा। अग्रभाग, पश्च भाग, दोनों पार्श्व भाग, दायां और बायां फोटो भेजिएगा, ताकि हम अच्छे से एक्यूप्रेशर चिकित्सा सेवा करें। जे हस्तरेखा की बात की हमने, वो तो करते ही हैं। एक्यूप्रेशर से भी यहाँ से चिकित्सा की जाती है, आयुर्वेद से चिकित्सा की जाती है, स्पर्श चिकित्सा की जाती है। जी बहुत सी सेवाएं यहाँ से निःशुल्क की जाती हैं। और जो बहुत से जो पेशेंट हमें फीस दे सकते हैं, जो चिकित्सा केंद्र की फीस है वो दे दीजिए। जो नहीं दे पाते हैं उनसे हम नहीं लेते हैं। नाड़ी देखने की हम कोई फीस नहीं लेते हैं, नाड़ी नाभि ठीक करने की कोई फीस नहीं लेते हैं, एक्यूप्रेशर चिकित्सा की कोई फीस नहीं लेते हैं। जो हम बाजार से औषधियाँ लिखते हैं उसके लिए कोई फीस नहीं लेते हैं। जो यहाँ से उपाय बता रहे हैं कोई फीस नहीं लेते हैं। बाबा के दरबार में जो जितना मन करे आपका उतना भेजिए, यहाँ से किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। जो औषधियाँ यहाँ से दी जा रही हैं बहुत सी निःशुल्क भी दी जाती हैं समय समय पर। और जो लोग सामर्थ्यवान हैं मैं उनसे यही कहूँगा, जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वो अवश्य दीजिएगा। क्योंकि आपके पास परम पिता परमेश्वर ने जब दिया है तो इसीलिए दिया गया है कि आपको निमित्त बनाया है। आपके माध्यम से अगर किसी का पेट पल जाए तो इससे बड़ा बोलो पुण्य क्या ही होगा। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, देना सीखिएगा, सुख दीजिएगा सुख प्राप्त होगा, धन दीजिएगा धन प्राप्त होगा, खुशियाँ बांटिएगा। और जितना हम देते हैं उतना हमें कई 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना प्राप्त होता है। इसलिए कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा। आपके पास कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं,
कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, दूसरों की तारीफें कीजिएगा, दूसरों से प्रेम कीजिएगा, इतना ही बहुत अच्छा है। किसी का कोई प्रश्न हो तो ले लीजिएगा। और अभी समय हो चला है, हमारे पास सूचना आ गई है कि नीचे दरबार में जो लोग आना प्रारंभ हो गए हैं, तो चिकित्सक केंद्र में आना प्रारंभ हो गए हैं, तो हमें समय देना है उनको। तो बहुत शीघ्रता दिखाइए। किसी का प्रश्न हो तो जल्दी से ले लीजिएगा। और नंबर अभी तक नोट नहीं किया तो नंबर नोट कर लीजिएगा, 78 30 39 75 61। और हमारा जो एड्रेस जो लोग नोट करना चाहते हैं वो ऊपर दिया हुआ है, वो पता नोट कर लीजिएगा। और जो लोग बाबा के दरबार में अर्जी लगाना चाहते हैं वो इस पते पर अर्जी लगाकर भेज दीजिएगा। बाबा के दरबार अर्जी भेज दीजिएगा। आपकी अर्जी बाबा अवश्य स्वीकार करेंगे, आपकी हाजिरी अवश्य लगेगी। बाबा का संपूर्ण आशीर्वाद आप सब पर यूं ही बना रहे। आप सभी लोग दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें, आपके व्यापार में उन्नति हो, आपकी नौकरी में प्रोन्नति हो, आपके जीवन में कभी रोग ना आए, शोक ना आए, दोष ना आए, मोह ना आए, लोभ ना आए। आप दूसरों से सभी से यूं ही प्रेम करते रहें। आपके जीवन में यूं ही सौभाग्य बढ़ता रहे, खूब तरक्की करें, खूब धन हो, खूब यश हो, खूब कीर्ति हो, खूब मान सम्मान आप सभी का बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ आइए हम भारी मन से विदा लेते हैं। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शांति।